हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब चैनों का सेंटर में। हम लोग अध्याय 10 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 2 को हल करेंगे। तो देखिएगा क्या है हमारा उदाहरण 2। यदि एक वृत्त की प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाएं तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर हैं। ठीक है, देखिएगा प्रश्न कह रहा है एक वृत्त में दो जीवाएं हैं। हमने यहाँ पर ए बी और सी डी ये दो जीवाएं बना ली और कह रहा है कि जहाँ पर ये काटती हैं, हमने मान लिया कि बिंदु ए पर ये काटती हैं, तो वहाँ से एक वृत्त का एक व्यास जाता है। ये पी क्यू वृत्त का व्यास है। ये जो वृत्त का व्यास जाता है, इस व्यास से ये दोनों जीवाएं ए बी और सी डी समान कोण बनाती हैं। यानी जितना कोण ये वाली ए बी जीवा व्यास से बनाएगी उतना ही कोण हमारी सी डी जीवा भी व्यास से बनाएगी। यानी कि ये दोनों कोण हमारे कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, और कह रहा है उदाहरण कि सिद्ध कीजिए जो ये जीवाएं ए बी और सी डी हैं ये बराबर हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले तो जो दिया जा रहा है हमें यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दिया, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए बी और जो सी डी है ये क्या है, वृत्त की जीवाएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले, ये जो ओ है ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवाएं हैं। ठीक है, तथा जो पी क्यू है वो क्या है, वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू वृत्त का व्यास है और ये कोण बराबर बना रहे हैं। ठीक है, ये वाली जीवा व्यास के साथ में ये कोण और ये वाली जीवा व्यास के साथ में ये वाला कोण, ये दोनों कोण बना बराबर हैं। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं कोण एक, इसे मान लेते हैं कोण दो। यानी कि कोण एक बराबर कोण दो भी हमें दे रखा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण एक बराबर कोण दो। ये हमने लिख लिया दिया हेडिंग के अंदर जो भी हमें दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना, और जो हमें सिद्ध करना है उसे हम इस हेडिंग के अंदर लिख देंगे सिद्ध करना। हमें सिद्ध करना है कि जीवा बराबर हैं, यानी कि ए बी और सी डी बराबर हैं, हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बराबर सी डी। ठीक है, अब देखिएगा हमें जीवाओं को बराबर करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं रचना, और देखिएगा रचना हम क्या करेंगे, हम केंद्र से होकर के इन जीवाओं ए बी और सी डी पर लंब खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कोण दो को यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमने रचना ये कर रहे हैं, हम बिंदु ओ से होकर के यानी केंद्र से होकर के एक हमने लंब खींच दिया सी डी जीवा पर। ठीक है, लंब का मतलब है ये 90 अंश का कोण बना रहा होगा। ठीक है, ये 90 अंश का कोण बना रहा होगा। इसी प्रकार से हमने केंद्र से होकर के जीवा ए बी पर भी एक लंब खींच दिया, तो ये भी हमारा 90 अंश का कोण बना रहा होगा। ठीक है, चूंकि लंब तो 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने रचना कर दी। इसे क्या मान लेंगे, इसे हम कुछ मान लेते हैं, इसे एम मान लेते हैं, इसे एन मान लेते हैं। अब हम लोग रचना में लिखेंगे हमने एम ओ लंब सी डी पर खींचा और एन ओ लंब ए बी पर खींचा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एम ओ लंब सी डी तथा एन ओ लंब ए बी खींचा। ये हमने रचना कर दी। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिएगा यहाँ पर हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति देखिएगा, अब जो हमने रचना की है तो हमें रचना की सहायता से हमें दो त्रिभुज मिली हैं। ठीक है, एक तो त्रिभुज ये है हमारा ओ एन ई, और ये एक हमारा नीचे त्रिभुज है ओ एम ई। ये दो त्रिभुज मिल रहे हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ एन ई और त्रिभुज त्रिभुज ओ एम ई। ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। ठीक है,
अब इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम दिखाएंगे, ठीक है। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें इसके 3 पार्ट बराबर करने होंगे। तो देखिएगा हम क्या क्या बराबर कर सकते हैं। एक तो जो हमारा कोण एम है, यानी कि जो ये वाला जो लंब कोण बना रहा था, कितने अंश का बनाता है लंब कोण? 90 अंश का। यानी कोण एम कितना है? 90 अंश का है। यहाँ पर कोण एन भी हमारा 90 अंश का है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि जगह नहीं है तो हम लिख नहीं पाए हैं, लेकिन कोण एम 90 अंश का है, कोण एन भी 90 अंश का है, यानी हम कह सकते हैं कोण एम कोण एन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण एम बराबर कोण एन। और ये हमने क्यों लिखा, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि प्रत्येक समकोण है, यानी कि 90 अंश का है, प्रत्येक समकोण है। ये हमने कारण भी लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा पार्ट हम क्या बराबर दिखा सकते हैं। दूसरा पार्ट हम कोण 1 बराबर कोण 2 की दिखा सकते हैं, चूंकि ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा पार्ट कोण 1 बराबर कोण 2 दिखा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ये हमने लिख दिया दिया है, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा पार्ट हम क्या बराबर दिखा सकते हैं। देखिएगा जो ओ ई है ये हमारी भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों की भुजा है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों त्रिभुजों की भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों को बनाएगी, ठीक है। तो भुजा तो एक ही है देखिएगा, लेकिन दोनों त्रिभुजों में है, तो ये दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओ ई बराबर ओ ई। अब देखिएगा जैसे ही हमने यहाँ पर एक काम करते हैं, ये दोनों में मिल रही थी, तो यहाँ पर कारण में लिख देते हैं उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में मिल रही है। अब जैसे ही हमने इन दोनों त्रिभुजों में 3 पार्ट बराबर दिखाए, तो हम कह सकेंगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है, चूंकि सर्वांगसम के लिए 3 पार्ट ही बराबर दिखाने होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः त्रिभुज ओ एन ई सर्वांगसम त्रिभुज ओ एम ई, ये दोनों सर्वांगसम हमारे हो गए। अब किस नियम से हो गए वो नियम देखिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये दो कोण इस ऊपर वाले त्रिभुज के ये दो कोण, एक तो 90 अंश वाला और ये एक जो ये जीवा और व्यास के बीच में बन रहा था, ये दो कोण हमने नीचे के इन दो कोणों के बराबर दिखाए, ठीक है। और इन दो कोणों के बीच में जो भुजा आ रही है, हमने इन दो कोणों के बीच में आ रही भुजा के बराबर नहीं दिखाए, ठीक है। हमने किसी और भुजा को, यानी हमने ओ ई को ओ ई के बराबर दिखाया। दो कोण और दो कोणों के बीच की भुजा को छोड़कर किसी और भुजा को हमने बराबर दिखाया। तो देखिएगा हमारे ये दोनों त्रिभुज ए एस से सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर हमने बीच की भुजा बराबर दिखाई होती तो ए एस ए नियम से सर्वांगसम होते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों त्रिभुज ए एस सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम हो गए हैं, सर्वांग समता नियम से। यहाँ ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है कोण, एस का मतलब होता है भुजा, ठीक है। चलिएगा ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखा दिए। अब हम लोग जानते हैं जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत पार्ट बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम करना चाहें तो ओ एन बराबर ओ एम कर सकते हैं, चूंकि ये क्या है हमारे ओ एन और ओ एम ये संगत पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए चूंकि ये हमारे सर्वांगसम त्रिभुज हैं, इसलिए ओ एन बराबर ओ एम, ठीक है। यहाँ पर ये हमने कैसे बराबर किए, यहाँ पर लिख देंगे सी पी सी टी से, यानी सी पी सी टी का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ओ एन और ओ एम ये हमने बराबर कर दिए। ओ एन और ओ एम का मतलब क्या है, जो ओ एन है इस जीवा की केंद्र से दूरी है, चूंकि ये हमारा केंद्र ओ है। ए बी जीवा की केंद्र से दूरी ओ एन है और सी डी जीवा की केंद्र से दूरी ओ एम है। और ये ओ एन ओ एम बराबर हैं, यानी कि जो ये जीवाएं हैं ये केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं तो वे जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए चूंकि ये केंद्र से, चूंकि ये जो हमारी ओ एन और ओ एम है ये हमारी केंद्र से जीवाओं की दूरी है और ये हमारी जो जीवाएं हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ए बी जीवा होगी वो हमारी बराबर होगी सी डी की, ठीक है। और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। और इस प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।